हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। एक छोटा सा सेशन रहेगा। इसमें आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए प्रश्न रहेंगे, जो कि इंग्लिश वर्जन में रहेगा। इससे पहले हिंदी में ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध करा दिया गया है। आप लोग में से उससे बहुत लोग देख भी चुके हैं, जो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिए। तो वो सेशन जो हिंदी में है और प्लस ये सेशन दोनों आप देख लीजिए। तो यहाँ से 102 प्रश्न आपका 100% श्योर हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपका बचेगा वो गुड गवर्नेंस का रहेगा। मैं जल्द ही उससे भी जुड़ी हुई जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो रहेगा एमसीक्यू के फॉर्म में, ताकि आप अच्छे से जल्द रिवीजन कर लें, उसको भी लाने का प्रयास करूँगा। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ में लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको यह सेशन कैसा लगा। तो उसके लिए आप पहले इस सेशन को पूरा देखिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं इस सेशन में। द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स, तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब देखिए, आंसर यहीं पे है। इसका आंसर होगा द नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट एम्प्लॉयज दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ अ स्टाफ एजेंसी। ध्यान रखिएगा, कीवर्ड पे ध्यान रखिएगा इसमें, इस तरह के प्रश्न में। तो इसका देखिए नॉट फंक्शन पूछा है, तो स्टाफ एजेंसी का फंक्शन कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये अचीविंग गोल्स नहीं है। बाकी ये प्लानिंग, कंसल्टेशन और एडवाइजिंग, ये तीनों है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, इन हायरार्की द टर्म स्केलर मीन्स। स्केलर का क्या मतलब होता है हायरार्की में, तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब होता है लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सिटीजन कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इज, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्शन। नेक्स्ट है आपका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बी डिफाइंड एज, तो इसका सही जवाब होगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप अच्छे से अगर उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, अगर आप एक बार पढ़े हुए हैं, आपको नॉलेज है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इस सेक्शन को लेकर ज़्यादा पैनिक नहीं करना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत टफ है। जो थ्योरी पार्ट है थिंकर वाला, वो आपको तो कुछ याद करना ही होगा। साथ में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप कंसेप्ट वाइज, जो आप ऑप्शन पढ़कर भी दिमाग से वो बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ इंडिफरेंस इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑथोरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने के लिए किस आर्टिकल के, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है, तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 312 यानी 312। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु हैज एनालाइज द लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर रिस्पॉन्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका MP फॉलेट। नेक्स्ट है आपका, द कंसेप्ट ऑफ बॉन्डेड रैशनली। बॉन्डेड रैशनली वाज गिवन बाय, तो किनके द्वारा गया था, तो ये दिया गया था आपका हर्बर्ट सिम्पसन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कोर वैल्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्यूरोक्रेसी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें जो हो जाएगा आपका, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड को हम लोग फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोलेंगे। फॉर्मल में आपका हॉस्पिटल आ जाएगा, सर्विस इंडस्ट्री आ जाएगा और यूनिवर्सिटी आ जाएगा। यहाँ पे नॉट बोला गया है, तो नॉट ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडर नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस, आपको यहाँ पे बताना है गुड गवर्नेंस का फीचर कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा नेपोटिज्म, ये गुड गवर्नेंस का फीचर नहीं है, बल्कि रूल ऑफ लॉ है, अकाउंटेबिलिटी है और ट्रांसपेरेंसी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स, तो इसका ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको बताना है, तो इसका सही जवाब देखिए हो जाएगा आपका द ग्रोथ ऑफ सिंगल यूनिफाइड वर्ल्ड मार्केट। मतलब एक ऐसा मार्केट जहाँ पे मतलब ये ग्लोबल हो जाएगा, एक तरह से सिंगल, मतलब सारे देश का एक
एक ही मार्केट जो बोल सकते हैं आप एक तरह से। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इज स्टैब्लिश इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय, तो इसका सही जवाब होगा आपका देखिए एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, ये तीनों हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था आपका एल.डी. व्हाइट के द्वारा। नेक्स्ट है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्टडी ऑफ, तो ये हो जाएगा आपका पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ध्यान रखिएगा। आप इसको रिवीजन करते रहिए बार बार, एक बार में अगर नहीं याद होता है तो 2 बार 3 बार जितनी बार चाहें। यहाँ पे आप अगर स्पीड आपको कम या ज़्यादा लग रहा है तो उसको चेंज कर सकते हैं आप, यूट्यूब में वो फंक्शन है, तो आप बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ। हु एमंग द फॉलोइंग सेज दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द ऑपरेशंस ऑफ ओनली द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, इसका सही जवाब हो जाएगा लूथर गुलिक। नेक्स्ट है आपका, ये नाम को ध्यान में रखिएगा, इन पे काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो इनसे जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चन है उसको काफ़ी अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग हैज फोकस्ड ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ बजटरी प्रोसेस, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एरॉन वेल्ड्सकी। नेक्स्ट है देखिए कुछ नाम ऐसे हैं जिसको फॉरेन के थोड़ा प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है, तो आप उस जो प्रोनाउंसिएशन है उसको थोड़ा नेग्लेक्ट करके चलिएगा, आप क्वेश्चन का आंसर पे ध्यान दीजिए ताकि आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन सही हो सके। प्रोनाउंसिएशन पे नंबर नहीं मिलने वाला है आपको, तो उसको थोड़ा नेग्लेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपको। साइमन प्रपोज्ड ए न्यू कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द मेथोडोलॉजी ऑफ, इसका सही जवाब होगा आपका लॉजिकल पॉजिटिविज्म। नेक्स्ट है हु रोट बुक टुवार्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टुवार्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक, आगे भी है इसमें देखिए द मीन नाउ ब्रूक पर्सपेक्टिव, तो ये किनके द्वारा लिखा गया था, तो इसका सही जवाब होगा आपका फ्रैंक मैरिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ एंड प्रोवर्ब्स, तो इसका सही जवाब होगा आपका हर्बर्ट सिम्पसन। नेक्स्ट है द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज द, इसका सही जवाब होगा आपका मैकेनिस्टिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फायोल, तो इसका सही जवाब होगा आपका 1414, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का पास साइमन वाज पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडिया ऑफ, तो किन के आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये था इसका सही जवाब आपका बर्नार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज जनरली डिवाइडेड इनटू, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 5 फेजेस। क्या क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कितने पार्ट में डिवाइड है, तो ये 5 फेजेस में डिवाइड है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपका हेनरी फायोल जनरली थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज एप्लीकेबल एट, तो इसका सही जवाब होगा आपका टॉप मैनेजमेंट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज दैट एन एडमिनिस्ट्रेटर कैन इफेक्टिवली डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्टाफ एजेंसी, तो यहाँ पे जो दिया गया है रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो यहाँ पे देखिए अचीविंग गोल्स, ये स्टाफ एजेंसी का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए स्टाफ एजेंसी इन इंडिया, तो देखिए इसका ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है, कैबिनेट कमिटीज़ है, प्लानिंग कमीशन है, इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट, ये नॉट ए स्टाफ एजेंसी, ये स्टाफ एजेंसी नहीं है, ध्यान रखिएगा। कौन सा, तो इकोनॉमिक अफेयर्स डेवलपमेंट, ये स्टाफ एजेंसी नहीं है। नेक्स्ट है इन हायरार्की द टर्म स्केलर मीन्स लैडर, ये भी रिपीट हो गया, चलिए कोई नहीं, रिवीजन हो जा रहा है रिपीट होने से, तो ध्यान रखिएगा स्केलर का मतलब लैडर। नेक्स्ट है द 4P थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन एज एडवोकेटेड बाय लूथर गुलिकार, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस, अच्छे से याद कर लीजिए इसको। 4P थ्योरी ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन एज एडवोकेटेड बाय लूथर गुलिक, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, तो ध्यान रखिएगा
एक 1P फॉर पर्पस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड पर्सन एंड लास्ट वन इज प्लेस। पर्पस प्रोसेस पर्सन प्लेस, याद रखिएगा, दिमाग में फिट कर लीजिए, पर्पस प्रोसेस पर्सन प्लेस। चलिए आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। F.W. Taylor, the founding father of scientific management movement, propounded as a theory was conceived to be a scientific methodology of, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका केयरफुल ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड जनरलाइजेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन नॉट कॉमन। तो इसका सही जवाब होगा आपका स्कोप एंड कॉम्प्लेक्सिटी। नेक्स्ट है, द टर्म परफॉर्मेंस बजट, ध्यान रखिएगा, द टर्म परफॉर्मेंस बजट वाज क्वाइंड बाय, ये करंट में भी है, चर्चा में था ये कीवर्ड, तो ध्यान रखिएगा परफॉर्मेंस बजट किनके द्वारा किया गया, तो ये किया गया था फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए, फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए के द्वारा किया गया था परफॉर्मेंस बजट। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ बजट इन पार्लियामेंट, guillotine is applied to those demands which are not discussed for want of time। नेक्स्ट है, ऑडिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज, तो क्या है ये, तो ये यूनियन सब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट जो होगा वो कौन से सब्जेक्ट में आएगा, तो वो यूनियन सब्जेक्ट में आएगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कंस्टिट्यूटेड बाय द लोकसभा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1964। ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन था, इन विच ईयर वाज कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कंस्टिट्यूटेड बाय द लोकसभा, सही जवाब था 1964। इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न, ध्यान रखिएगा। द नंबर ऑफ डिमांड्स इन द जनरल बजट फॉर सिविल एक्सपेंडिचर इज, इसका करेक्ट आंसर है 103, यानी कि 103। नेक्स्ट है आपका, द रूल ऑफ लैप्स मीन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा appropriations voted by the legislature expire at the end of the financial year। नेक्स्ट है आपका, द C&G of India does not audit the receipt, एक्चुअली ये CAG होगा, द CAG India does not audit the receipt and expenditure of, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका म्युनिसिपल अंडरटेकिंग। स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिट करेंगे, गवर्नमेंट कंपनीज का करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये CAG के द्वारा ऑडिट किया जाएगा। म्युनिसिपल अंडरटेकिंग जो म्युनिसिपल अंडरटेकिंग के अंतर्गत आएगा उसको नहीं किया जाएगा CAG के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रोल ऑफ फिनांस कमीशन सेंट्रल स्टेट फिजिकल रिलेशन हैज बीन अंडरमाइंड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका द स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट है, in which year was decision of separating accounting function audit function taken by the central government for its financial administration, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1976, 1976। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रिक्रूटमेंट इन सिस्टम फॉर हायर पोजीशन इज ओपन टू ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट हु मे विश टू अप्लाई इज नॉन एज, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, पोजीशन क्लासिफिकेशन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ, जो पोजीशन क्लासिफिकेशन है वो किसका क्लासिफिकेशन है, तो ध्यान रखिएगा ये ड्यूटीज का क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है आपका, द सिविल सर्विस वाज डिफाइंड एज प्रोफेशनल बॉडी ऑफ ऑफिशियल परमानेंट पेड एंड स्किल्ड, तो ये जो है किसके द्वारा डिफाइन किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये किया गया था आपका हरमन फिनर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, इसमें कुछ बताने कुछ टाइप से है नहीं और आपके पास समय भी नहीं है कि इसका एक्सप्लेनेशन किया जाए, तो आप बेहतर होगा क्वेश्चन को देखिए और उसको याद कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड बाय, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रिजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जो न्यू इंडिया सर्विसेज है किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, तो रेजोल्यूशन पास किया गया था जो आर्टिकल 312 के तहत आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ब्रिटिश कंसेप्ट ऑफ सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी इज लेड डाउन बाय, तो ये किया गया था मास्टरमैन कमेटी के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
द स्पॉयल सिस्टम इन यूएसए बिगन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, इसका सही जवाब होगा आपका जैक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रमोशन इन सिविल सर्विस इंडिकेट्स, प्रमोशन इन सिविल सर्विस क्या इंडिकेट करता है प्रमोशन, तो ध्यान रखें इसका सही जवाब होगा सच चेंजेस इन द सिचुएशन इन विच इंडिकेट डिफिकल्ट वर्क एंड मोर इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इसका नहीं होगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होगा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होगा और इंडियन पुलिस सर्विस होगा, ऑल इंडिया सर्विस में ये नहीं आता है। नेक्स्ट है, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश अंडर, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपीएससी को कब इस्टेब्लिश किया गया, सॉरी द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन एस्टैब्लिश अंडर, मतलब किस आर्टिकल के तहत किया गया, तो ये है आर्टिकल 315, कहाँ गया, ये रहा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिपोर्ट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द स्पेशलिस्ट एंड जनरलिस्ट, इसका सही जवाब होगा आपका फुलटन कमेटी रिपोर्ट, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्टेड फंक्शनिंग एट मसूरी, ये जो था आपका जिसको लवासना बोलते हैं वो कब से फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ मसूरी में, तो ध्यान रखिएगा ये इसका सही जवाब होगा आपका सितंबर 1, 1959, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द यूएसए स्पॉयल सिस्टम वाज डिस्कार्डेड इन फेवर ऑफ द मेरिट प्रिंसिपल बाय फॉलोइंग एक्ट, तो इसमें जो एक्ट लगा था वो था आपका पेंडल्टन एक्ट 1883। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू सिविल सर्वेंट इन इंडिया आर इंश्योर्ड बाय, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आर्टिकल 311। मंडामस इज ए रिट इशूड बाय द कोर्ट, तो जो रिट है आपका मंडामस वो किस सिनेरियो में ये आपका इशू किया जाता है, तो आस्किंग ऑफ ए पब्लिक ऑफिशियल और एनी अथॉरिटी टू परफॉर्म लीगल ड्यूटीज, ध्यान रखिएगा, आप पॉलिटी में पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से सारे रीट को किसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मिनिस्टर सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप इन इंडिया इमर्ज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ, इसका सही जवाब होगा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के तहत रिफॉर्म जो हुआ था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, उसके अंतर्गत ये द मिनिस्टर सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप इमर्ज हुआ था, मतलब निकल के आया था। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपको बताना है विद रिगार्ड एट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर, यानी कि ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सीएजी, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें, तो ध्यान रखिए द सीएजी कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये गलत है, बाकी यहाँ पे जो दिया गया आप पढ़ लीजिए वो सारे सही है। तो आइए एक बार देख लेते हैं क्या है, द सीएजी हैज बीन अवार्डेड ए फुल्ली इंडिपेंडेंट स्टेटस, ठीक है, और यहाँ द सैलरी ऑफ द एमोलमेंट्स ऑफ द सीएजी आर चेंज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सॉरी चार्ज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। द नेक्स्ट है द टेन्योर ऑफ सीएजी फिक्स्ड एज 6 ईयर, ध्यान रखिएगा 5 और 6 में कंफ्यूज मत होइएगा, सीएजी का जो टेन्योर रहता है वो 6 ईयर का रहता है। तो यहाँ पे आपके कुल प्रश्न जितने थे वो एंड हो गया, तो आप इसमें जो प्रश्न है वो भी काफ़ी अच्छे हैं और जो हिंदी वर्जन में जो अपलोड किया गया है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, आप उस दोनों को अच्छे से देखिए, उम्मीद करता हूँ आप हिंदी वाला देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, वीडियो के सेक्शन में जाइए, यहाँ पे होम और वीडियो, उसके नीचे सॉरी वीडियो नीचे में जाइए, स्क्रॉल कीजिए पेज को, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, थंबनेल में देख लीजिए आपको लिखा होगा लोक प्रशासन वस्तुनिष्ठ, तो वहाँ जाइए उसको देख लीजिए, काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न है वहाँ भी। तो चलिए छोटा सा सेशन था, उम्मीद करता हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, तो चलिए ऑल द बेस्ट आप सभी को, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, खूब पढ़िए, रीड लर्न रिवाइज, जैसा कि इस चैनल का टैगलाइन है, तो आप उसको फॉलो कीजिए, जितना ज़्यादा रिवाइज कीजिएगा भी उतना अच्छा होगा। चलिए तो इसी के साथ एंड करते हैं सेशन को।